तो गाइस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए 3 और 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ। इसकी आज पोशाक बनाना बताऊंगी गाइस मैं आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और गाइस, इस चोली की मैं लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जैसे ही वीडियो मेरी ख़त्म होगी उसके बाद में जो लास्ट में रह जाती है तो वहाँ पर मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो जैसे ही स्टार्टिंग होगी ऊपर आई बटन आता है, वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसे टच करोगे वैसे ही वीडियो खुल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमने यहाँ से सिल्प स्टिच करके ये सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की सीध तक यहाँ तक ले। अब मैं इसमें धागा जॉइंट करूँगी। तो देखिए, बाजू की सीध से हम यहाँ पर धागा जॉइंट करेंगे इस तरीके से। मैंने लॉक कर दिया ये धागा। अब देखिए, एक चेन और एक लॉक करने का चेन, तो 2 हो गए। और 2 ही चेन बनाऊंगी इसमें, और इसी चेन में जहाँ हमने 2 की चेन बनाई है उसी चेन में डालूंगी और एक डबल क्रोशिया इसी में हम इस तरीके से कर देंगे। तो एक चेन में हम 2 की जो चेन है वो 3 की हो गई, क्योंकि एक लॉक करने की भी चेन थी और 2 हमने बना दी, 3 हो गई गाइस, देख सकते हो आप। तो 3 की जो चेन है उसको भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया और इसी चेन में फिर दोबारा से 1 बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। और फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर 1 बार डबल क्रोशिया और फिर इसी चेन में दोबारा से फिर कर दूंगी। तो हर चेन में मुझे 2-2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में करते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा। अब मैं यहीं पर 3 की चेन में से सिल्प स्टिच इस तरीके से कर दूंगी। इस तरीके से सिल्प स्टिच हो गई। अब मैं यहाँ से इस धागे को कट कर दूंगी और दूसरा धागा लगाऊंगी गाइस। ये जॉइंट हो गया हमारा दूसरा धागा, और दोनों धागों को हम साथ में ले लेंगे जिससे कि सफाई आए एकदम से। इस तरीके से एक चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई, अब देख सकते हो गाइस। अब देखिए, जहाँ हमने 2 की चेन बनाई है उसी चेन में हम दोबारा से डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब ये नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर डालेंगे, 1 बार डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे, इसमें भी हम 1 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, 2 चेन में मैंने एक बार करा है और एक चेन में 2 बार। अब देखिए, 2 चेन में मैंने एक बार करने के बाद में जो 3rd नंबर की चेन आ रही है ये वाली, इसके अंदर मुझे 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना। तो 1 बार कर दी, अब इसी चेन में फिर दोबारा से 1 बार और कर दूंगी, 2 बार हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार करूँगी डबल क्रोशिया, अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार करूँगी। अब जो 3rd नंबर की चेन आ रही है, अब ये वाली जो 3rd नंबर की ये वाली चेन आई है, इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करूँगी। 2 चेन में 1-1 बार और एक चेन में तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो आप देख सकते हो गैस, इस तरीके से करा है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस, मेरी दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ 3 की चेन में इसको सिल्प स्टिच इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये दूसरा राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो गैस इस तरीके से। अब मैं एक राउंड और बनाऊंगी इसमें, 1 2 3 इसी कलर का बनाऊंगी। 3 चेन ले ली। अब जहाँ से 3 की चेन ली है उसी चेन में मैं डालूंगी और डबल क्रोशिया 1 बार कर दूंगी। अब देखिए, नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूंगी एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया करूंगी और फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। 3 चेन में हमने 1-1 बार डबल क्रोशिया करी है। अब चौथे नंबर की जो ये चेन आ गई है इसके अंदर मैंने 1 बार कर दी डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी। तो जो चौथे नंबर की चेन है उसके अंदर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। और देखिए, 3 चेन में मैंने 1-1 बार करा है। अब देखिए, इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार। तो देखिए, फिर चौथे नंबर की चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी गैस इस तरीके से 1 बार, और इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी 2 बार।
तो देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये मेरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे राउंड को मैं इस तरीके से 3 की चेन में कंप्लीट कर दूँगी। इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। अब मैं इस धागे को यहीं पर कट कर देती हूँ और दूसरा धागा लगाऊंगी गाइस। इसे लॉक कर दिया मैंने इस धागे में और दोनों धागों को खींच दूंगी। इस तरीके से ये लॉक हो गया, खींच दूंगी। अब देखिए जहाँ मैंने ये लॉक किया है उसी के अंदर इस तरीके से मैं डालूंगी और पफ बनाना है मुझे, तो इस तरीके से बड़ा कर दूंगी। 1 बार, 2, 3 और 4 बार धागे लपेट लिए मैंने इस तरीके से। अब इस धागे को इस तरीके से पकड़ लूँगी और इसको ऐसे पूरा निकालूंगी। अब ये वाला धागा रह गया जो हमारी फिंगर में लग रहा है, ये वाला, और इसके अंदर ऐसे डालूंगी और फिर इस तरीके से निकाल दूंगी। ये निकाल दिया। अब मैं लॉक कर दूंगी। ये मैंने लॉक कर दिया गाइस। अब देखिए 1, 2 चेन बन गई और 2 चेन, 3 चेन बनाने के बाद में जहाँ हमने ये वाला लॉक किया था इसी के अंदर डालूंगी और स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए फिर यहाँ पर लॉक कर दिया। अब फिर 1, 2, 3 चेन बन गई। जैसे ये वाला बनाया है इसी चेन में फिर दोबारा से ऐसे डालूंगी यहाँ से और फिर इसको सिंगल डबल क्रोशिया कर दीजिए और चाहें इसे स्लिप स्टिच कर दीजिए। इस तरीके से आया है। अब फिर दोबारा से 1, 2, 3 चेन बन गई। देखिए हमारे ये 2 लूप बन गए इस तरीके से। और फिर इसी चेन में जहाँ हमने लॉक किया था एक बार, उसी चेन में फिर दोबारा से हमने इसे इस तरीके से डालना है और सिंगल डबल क्रोशिया से कर देना है। इस तरीके से आएगा। अब देखिए 1 चेन ले लूँगी इस तरीके से, 1 चेन ले ली, फिर 1 चेन, 2 चेन ले ली मैंने और देखिए 1 चेन और 2 चेन। ये तीसरे नंबर की जो चेन है इसी के अंदर इस तरीके से पफ बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4 हो गई। और इस धागे को मैं इस तरीके से पकड़ लूँगी और इसे निकाल दूँगी इस तरीके से। और फिर इस वाले धागे को मैं इसमें डालूँगी और फिर धागा लपेटूँगी और इस तरीके से पूरा निकाल दूँगी। और देखिए ये वाला हमारा इस तरीके से आया। अब इसको भी हम 1 चेन लेके लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। अब देखिए फिर मैं 2 की चेन लूँगी, 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन हो गई। अब जहाँ से हमने ये लॉक किया था उसी चेन में डालूँगी एक बार इस तरीके से और सिंगल डबल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। तो ये हमारे 1 लूप बन गया। अब देखिए फिर 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन हो गई। अब फिर मैं इसी चेन में डालूँगी इस तरीके से और सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से इसे जॉइंट कर दूँगी। तो ये हमारे 2 लूप बन गए। आप देख सकते हो ये 2 लूप बन गए। फिर मैं दोबारा से 3 की चेन लूँगी इसमें, 1, 2 और 3 की चेन लेने के बाद में फिर देखिए फिर इसी लॉक वाली चेन में ही मैं डालूँगी इसमें से। देखिए ये होल दिख रहा है इसके अंदर ही, यहाँ पर जो हम लॉक करते हैं उसमें डालना है और फिर इसको इस तरीके से लॉक कर देना है। और फिर मैं यहाँ पर चेन लूँगी, 1 चेन और 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद में 1 चेन और 2 चेन स्क्रिप करेंगे। तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर फिर मैं दोबारा से इसी तरीके से पफ बनाऊँ और फिर 4 बार धागा लपेट के, देखिए 3 बार हुआ था और ये 4 बार। और फिर मैं इस धागे को यहाँ पकड़ लूँगी और इसको फिर ऐसे ही फिर इसमें लगाऊंगी और ऐसे निकाल दूँगी और फिर इसी तरीके से मुझे बनाना है। तो इसी तरीके से ये लूप बनाते हुए आना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस अब ये मेरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर 1 चेन जाता है, 1, 2 चेन हम स्किप कर रहे थे। तीसरी चेन में फिर हमें पफ बनाना था, बट अगर मैं यहाँ पर पफ बना दूँगी तो ये थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ 1 चेन ले लिया और 1 चेन और ले लूँगी। 2 चेन ले ली मैंने, जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे 2 चेन, जहाँ हम ये लॉक करा था उसी वाले लॉक में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसे कर देंगे और 1 चेन लेके इस धागे को कट कर देते हैं गाइस। और अभी दिखाती हूँ आपका इसका फुल लुक कैसा लग रहा है। इस तरीके से देखिए इसको मैं नीडल की सहायता से बाद में लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से अभी मैंने ये ऐसे ही अटका दिया है इसमें, जिससे गाइस
फुल लुक इसका इस तरीके से आ रहा है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसी लग रही है ये मेरी पोशाक। और देखिए डिज़ाइन बहुत प्यारी है और इजी भी है, न्यू बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं इसको, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है मेरी पोशाक। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।